हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को पसंद आती हैं। राजेश की अदाओं पर लड़कियां मर मिटती थीं, उनकी सफ़ेद का लिपस्टिक से लाल कर देती थी, जैसे किस्से खूब सुनाए जाते हैं। ये सच है कि जैसी फैन फॉलोइंग काका की थी, वैसी किसी की भी नहीं रही है। कहते हैं कि सिनेमाघर में बैठे दर्शक उन्हें अपना जैसा ही समझते थे। शायद दर्शकों से होने वाला यही जुड़ाव उन्हें इस कद का सुपरस्टार बनाता है। ऐसे गजब के कलाकार राजेश खन्ना ने सक्सेस के साथ साथ खूब पैसा भी कमाया और अरबों की प्रॉपर्टी के मालिक बने। जिस एक्टर पर उस दौर की लड़कियां मर मिटती थी, वो एक्टर अपने से प्यार से हार गया। कल उनकी 82वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। राजेश खन्ना अपने पारिवारिक मसलों को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे। डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ खास नहीं रही। कुछ उम्र का फासला, कुछ राजेश की आदतें ऐसी रहीं कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशनुमा नहीं रही। जबकि राजेश से शादी होने के बाद डिम्पल खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानने लगी थी। राजेश और डिम्पल दोनों बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के माता-पिता बने थे, लेकिन परिवार बिखर गया। समय के साथ राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा। अमिताभ बच्चन का ज़माना आ गया। कुछ राजेश खन्ना का अक्खड़पन, कुछ अपनी तरीके से जीने का अंदाज़ ऐसा रहा कि रिश्तों की टूटन और फिल्मों में मिली असफलता ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। डिप्रेशन में रहने लगे। साल 2011 में राजेश खन्ना की तबीयत अचानक बिगड़ी तो बिस्तर पकड़ लिया। चेकअप हुआ तो कैंसर डिटेक्ट हुआ। बहुत इलाज चला। राजेश खन्ना आखिरी समय में अपनी फिल्म आनंद के किरदार की तरह जिए। उनके करीबी रहे भूपेश रसीन ने बताया था कि राजेश अपनी मौत के करीब साल भर पहले ही समझ चुके थे कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ काफ़ी प्रभावित रही। अंत समय करीब आता जा रहा था। कैंसर उन्हें खाता जा रहा था। कहते हैं कि अपने आखिरी पलों में राजेश खन्ना खामोश रहते थे। बस यही चाहते थे कि उनकी बेटियां आंखों के सामने रहें। ट्विंकल कम आ पाती थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, लेकिन रिंकी हमेशा उनके पास रहती थी। ऐसे वक्त में डिम्पल कपाड़िया उनकी बड़ी तीमारदारी करती थी। राजेश खन्ना को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। ये जानते थे कि वो कभी दुनिया से अलविदा हो सकते हैं, इसलिए अपनी वसीयत बनवाई। यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे में इस बात का जिक्र किया गया है। राजेश खन्ना से डिम्पल को कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है अपने बच्चों को दे दीजिए। राजेश ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी बेटियों को करोड़ों की संपत्ति दे दी और पत्नी को फूटी कौड़ी तक नहीं दी।